ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर तय हो चुका है? क्या जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा? और क्या अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का रिटायरमेंट साल में सिर्फ 2 बार होगा? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिनों देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच अगर किसी एक विषय की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है 8वां वेतन आयोग। सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए दावे किए जा रहे हैं। कोई फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी बढ़ोतरी की बात कर रहा है तो कोई जनवरी 2026 से एरियर मिलने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ साल में सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट वाले प्रस्ताव को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। लेकिन इन तमाम दावों के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर सच्चाई क्या है, अभी तक क्या तय हुआ है, क्या प्रक्रिया चल रही है और किन बातों पर अभी अंतिम फैसला बाकी है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कब हुआ। भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इस आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा से जुड़े अन्य लाभों की समीक्षा करना है। आयोग का कार्यकाल करीब 18 महीने का रखा गया है। अगर जुलाई 2026 की स्थिति देखें तो इस कार्यकाल का लगभग 8 महीने का समय बीत चुका है और अब आयोग के पास अपनी सिफारिशें तैयार कर सरकार को सौंपने के लिए करीब 10 महीने का समय बचा है। इसलिए अब आयोग की गतिविधियां पहले की तुलना में ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। आयोग की जिम्मेदारी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के पास है, जो इसकी अध्यक्ष है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य के रूप में जुड़े हैं, जबकि श्री पंकज जैन सदस्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रही हैं। यही टीम देश भर से मिल रहे सुझावों का अध्ययन कर रही है। कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी, सरकारी विभाग और अलग अलग यूनियन अपने अपने सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं ताकि अंतिम सिफारिशें तैयार कर समय पर हर पक्ष की बात पर विचार किया जा सके। अब सवाल ये है कि फिलहाल आयोग किस चरण में काम कर रहा है। इसका जवाब बहुत स्पष्ट है। अभी आयोग किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। इस समय पूरा फोकस परामर्श प्रक्रिया पर है। अलग अलग मंत्रालयों, कर्मचारी संगठनों, यूनियन और अन्य हितधारकों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है। इन बैठकों में वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और सेवा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आयोग इन सभी सुझावों और आंकड़ों का अध्ययन करेगा और उसके बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा। यानी अभी समीक्षा और विचार विमर्श का दौर चल रहा है। किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जुलाई 2026 में भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बैठकें तय की गई है। आयोग की ओर से 6 और 7 जुलाई को भुवनेश्वर में हितधारकों के साथ बैठकें प्रस्तावित है। इसके बाद 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में भी इसी तरह की बैठकें होंगी। इन बैठकों का उद्देश्य अलग अलग पक्षों की राय को विस्तार से समझना है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये बैठकें आगे बढ़ेंगी, आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन बैठकों के बाद भी किसी वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर या एरियर को लेकर तुरंत किसी फैसले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अंतिम निर्णय आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। एक और सवाल कई कर्मचारी पूछ रहे हैं कि क्या अब सुझाव भेजने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। शुरुआत में आयोग ने ज्ञापन और सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 31 मई 2026 तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया था। अब ये समय सीमा पूरी हो चुकी है और आयोग कर्मचारियों, संगठनों और अन्य हितधारकों से मिले सभी सुझावों की समीक्षा कर रहा है। यानी अब नया सुझाव भेजने का चरण समाप्त हो चुका है और पूरा ध्यान प्राप्त इनपुट का अध्ययन करने पर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी? इसका सीधा जवाब है बढ़ोतरी की उम्मीद जरूर है, लेकिन अभी ये कहना संभव नहीं है कि वेतन कितना बढ़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आयोग ने अभी तक अपनी अंतिम सिफारिशें तैयार नहीं की है। वेतन में वास्तविक बढ़ोतरी इस बात पर निर्भर करेगी कि आयोग वेतन संरचना, भत्तों और अन्य सेवा लाभों को लेकर क्या सुझाव देता है और बाद में सरकार उन सिफारिशों पर क्या फैसला लेती है। इसलिए अभी किसी भी निश्चित आंकड़े या फिर प्रतिशत पर भरोसा करना सही नहीं होगा। इसी के साथ एक और शब्द है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है फिटमेंट फैक्टर। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि फिटमेंट फैक्टर
होता क्या है? जब नया वेतन ढांचा लागू किया जाता है तब कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी को एक निश्चित गुणक यानी कि मल्टीप्लायर से गुणा किया जाता है। इसी गुणक को फिटमेंट फैक्टर कहा जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था और जबकि 6ठे वेतन आयोग में ये 1.86 रखा गया था। लेकिन इस बार आयोग ने अभी तक कोई अंतिम संख्या तय नहीं की है, इसलिए जो भी आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उन्हें अंतिम फैसला मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब बात करते हैं पेंशन भोगियों की। लाखों पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। इसका जवाब है हाँ। पेंशन संशोधन भी आयोग की समीक्षा का हिस्सा है, यानी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों से जुड़े मामलों पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि पेंशन में कितना बदलाव होगा और किस तरह की व्यवस्था लागू होगी, इसका फैसला अभी आयोग की अंतिम सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। एक और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर अंतिम रिपोर्ट कब तक आ सकती है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आयोग का कार्यकाल नवंबर 2025 से शुरू हुआ और ये करीब 18 महीने का है। परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। ऐसे में रिपोर्ट आने की संभावित समय सीमा मध्य 2027 के आसपास मानी जा रही है। हालांकि ये संभावित समय है, अंतिम स्थिति आयोग की कार्यप्रणाली और सरकार की प्रक्रिया पर निर्भर करेगी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा शायद सबसे ज्यादा हो रही है। क्या 1 जनवरी 2026 से नए वेतन का लाभ मिलेगा? इस तारीख को नए वेतन चक्र के संदर्भ बिंदु के रूप में जरूर चर्चा में रखा गया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि वास्तविक कार्यान्वयन कब होगा। अगर भविष्य में सरकार इस तारीख को मंजूरी देती है तभी इससे जुड़ी एरियर या अन्य लाभों का फैसला होगा। फिलहाल इसे केवल एक संभावित संदर्भ तिथि के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे अंतिम निर्णय मान लेना जल्दबाजी होगी। यानी अब तक की पूरी तस्वीर यही कहती है कि सैलरी बढ़ने की संभावना है, पेंशन की समीक्षा भी होगी, लेकिन फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि, एरियर और लागू होने की तारीख, इन सभी पर अंतिम फैसला लेना अभी बाकी है। इसी बीच एक और विषय ने कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है और वो है साल में सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट का प्रस्ताव। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें सामने आती रही है कि भविष्य में कर्मचारियों का रिटायरमेंट उनके जन्म के महीने के बजाय सिर्फ 2 तय तारीखों पर हो सकता है। हालांकि सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। ये फिलहाल सिर्फ एक प्रस्ताव और चर्चा का विषय है। इस प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों को 2 समूहों में बांटने की बात कही गई है। जिन कर्मचारियों का जन्म जनवरी से जून के बीच हुआ है उनका रिटायरमेंट 30 जून को होगा। वहीं जुलाई से दिसंबर के बीच जन्मे कर्मचारी 31 दिसंबर को रिटायर हों। मौजूदा व्यवस्था में कर्मचारी अपने जन्म महीने के आखिरी दिन रिटायर होता है, यानी ये प्रस्ताव मौजूदा व्यवस्था से पूरी तरह अलग है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए कि अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा नियम लागू होता है तो कर्मचारियों को फायदा क्या होगा? इस प्रस्ताव के समर्थकों का मानना है कि इससे कई कर्मचारियों को कुछ महीने की अतिरिक्त सेवा अवधि मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी का जन्म जनवरी में हुआ है तो मौजूदा नियम के अनुसार वो जनवरी में रिटायर होगा, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में उसे जून तक सेवा का अवसर मिल सकता है, यानी कुछ अतिरिक्त महीने नौकरी और उतने ही महीनों का अतिरिक्त वेतन मिल सकता है। और यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। वीडियो के आखिर में सबसे जरूरी बात, 8वां वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया के अहम चरण में जरूर पहुंच चुका है, लेकिन अभी कई बड़े फैसले बाकी है। फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, वेतन वृद्धि पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, पेंशन संशोधन को लेकर भी तस्वीर अभी स्पष्ट नहीं है। जनवरी 2026 से लाभ मिलेगा या नहीं, इस पर भी आधिकारिक मंजूरी बाकी है और साल में 2 बार रिटायरमेंट को लेकर भी सरकार की तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं आया है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि वे सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।